हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट बडी 05, जहां पे आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे न्यूज़ मिलते हैं हर दिन। तो आपका भाई वापस आ गया है एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई आईपीएल टीम का रिव्यू लेके, जिसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन उसके पहले आपका भाई थोड़ा सा इंट्रो दे दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके वहाँ पे भाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है वैसे ही भाई आपका वहाँ पे नोटिफिकेशन मैसेज डाल देता है कि वीडियो आ गई है, और लिंक भी प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होती है। बस लिंक पे क्लिक करना और आप सीधा आ जाओगे यूट्यूब वीडियो पे। और उसके बाद भी खासियत ये है कि यूट्यूब वीडियो में ना चैप्टर्स डले रहते हैं, तो आपको जो भी चैप्टर देखना है वहाँ पे क्लिक करो और सीधा आप अपने उस चैप्टर पे आ जाओगे, उस वीडियो को पार्ट ऑफ वीडियो पे आ जाओगे जो आपको देखनी है। उसके अलावा वीडियो रोज़ सुबह 9 बजे की शेड्यूल रहती हैं, तो कोई चक्कर की बात है नहीं कि कोई भी टाइम नहीं है ऐसे। 9 बजे शेड्यूल रहती हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, आपका भाई बता देगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके भाई ने वीडियो डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। आज की 8वीं टीम है इस आईपीएल प्रीव्यू की जो चल रहा है पिछले 8 दिनों से, उसकी आज टीम 8th टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। और वैसे लखनऊ सुपर जायंट्स का ये 5th सीज़न है, लेकिन दे हैव फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स इन मोस्ट ऑफ द सीजन। शायद पिछले 3 सीज़न से लखनऊ ने क्वालिफाई नहीं किया है, पहले 2 सीज़न के अलावा। और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ भी है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। पिछले साल इतना महंगे में उन्होंने खरीदा पंत को, लेकिन रिज़ल्ट पूरी टीम ने भी नहीं दिया। तो वो चीज़ है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के एनालिसिस से, जहाँ पे बैट्समैन में आते हैं पहले कैप्टन ऋषभ पंत, फिर एडीएम माकरम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रेड्सकी, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जॉश इंग्लिश और निकोलस पूरन। तो अब अगर बात हो ही रही है तो शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन के साथ, जो कि ऋषभ पंत। लास्ट ईयर ऋषभ पंत को काफ़ी महंगे में खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, एज मतलब एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। 27 करोड़ दिया था लखनऊ ने, लेकिन रिजल्ट आया नहीं था लखनऊ का। ऋषभ पंत का मात्र एक 50 थी और एक 100 था पूरे सीजन में, और कैप्टेंसी भी बहुत अंडर द रेडार रही थी। लेकिन अगेन लखनऊ ने भरोसा दिखाया है ऋषभ पंत पे और रिटेन किया है ऋषभ पंत को। लेकिन देखने लायक होगा कि क्या इस साल फेथ बदलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के, क्या वो क्लोज जा पाएगी ट्रॉफी के, या ट्रॉफी उठा पाएगी। ये बहुत बड़ा चीज़ देखने लायक होगा कि क्या अलग करती है इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स। और ऋषभ पंत को पर्सनली बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, अपने बल्ले से बल्ला चलाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ऋषभ पंत के पास। क्योंकि पिछले साल 3-4 पे आके ऋषभ पंत का फॉर्म बहुत ही ख़राब रहा था पूरे सीज़न में। एक वो सीएसके के मैच में चला था जिसमें उसने 50 या 60 और रन बनाए थे, और एक लास्ट मैच था, लीग मैच था आरसीबी का, उसमें चला था। उसके अलावा पूरे सीज़न में एकदम फ्लॉप शो रहा, और कैप्टनसी भी वो कुछ अच्छी नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टीम ने सपोर्ट किया था, कुछ मैचेस टीम जीती भी थी, लेकिन ऋषभ पंत का काफ़ी ख़राब सीज़न रहा था। तो यहाँ पे ऋषभ पंत को एक तो बल्ले से भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, और दूसरा कैप्टनसी में भी दिखाना होगा, एकदम शार्प माइंड जैसा कैप्टनसी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं एटीएम माकरम पे। भाई ये बंदे को ओपनिंग कराया था लास्ट ईयर लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और ये काफ़ी अच्छा किया था। मतलब पिछले साल सबको यही लग रहा था कि सबसे वीक ओपनिंग पेयर लखनऊ सुपर जायंट्स का ही है, एटीएम माकरम, मिचेल मार्श का। लेकिन इन दोनों ने काफ़ी अच्छा किया था। मतलब माकरम तो ऑलमोस्ट हर मैचेस में चला था जब तक वो था, क्योंकि लास्ट ईयर फिर उनको WTC के उसमें जाना था। WTC था साउथ अफ्रीका का, तो ये चला गया था बाद में। लेकिन जितने टाइम भी रहा, इस बंदे ने ना वो काम किया है जो एज एन ओपनर कोई भी टीम चाहती है। तो अगेन इस साल भी माकरम को बहुत अच्छा करना होगा। माकरम को वैसी स्टार्ट देनी होगी जैसी वो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को देता आया था। ठीक है, प्लस उस समय तो वो कैप्टन था, तो उस पर प्रेशर भी था। अभी तो ये कैप्टन भी नहीं है, तो वो प्रेशर भी, एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं रहेगा माकरम को। प्लस साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स फुल सीजन के लिए अवेलेबल रहते, तो एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी माकरम के ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी अगेन लखनऊ सुपर जायंट्स, अगर उन्हें बेटर करना है तो। उसके बाद आते हैं हम निकोलस पूरन पे। भाई पिछले साल ये बंदा 3 पे आता था, ठीक है,
और क्या ताबड़तोड़ पारी खेलता था, मतलब किसी भी बॉलर के पास इसका तोड़ नहीं था भाई, जहाँ बॉल दो वहीं ये बल्ला घुमाता था। इतना बढ़िया वो था, प्लस विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहा था क्योंकि पंत कर रहा था, तो और अच्छा था कि फील्डिंग में ये भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि पूरन का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लखनऊ के लिए, क्योंकि 3 नंबर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और लखनऊ का 3 नंबर काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि पूरन काफ़ी अच्छा करता आ रहा है, क्योंकि अब वो वेस्ट इंडीज़ के लिए तो खेलता नहीं है, तो लीग स्टेज जो भी लीग्स खेलता है उस मतलब बस वो एक T20 मोड में ही रहता है, तो वो चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है निकोलस पूरन के लिए। प्लस फ्री हैंड दिया गया, पहले निकोलस पूरन को ना जो भी टीम में वो खेलता था वो नीचे खेलता था 5 पे 6 पे एज अ फिनिशर, लेकिन अब उसको 3 नंबर पे लखनऊ ने रखा है, तो वो एक चीज़ है कि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सेटल होने के लिए। दूसरा, जब वो सेटल हो जाता है तो सामने वाली टीम को वो अनसेटल्ड कर देता है, ठीक है। लास्ट ईयर अंशुल कंबोज ने वो एक उसकी वीकनेस निकाली थी पूरन की, लेकिन आई गेस कि इस साल उस पर भी वो बंदा काम करके ही आएगा भाई, इंटरनेशनल प्लेयर्स है तो ऑब्वियसली वो काम करके ही आते हैं। तो अगेन पूरन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी ये टीम, क्योंकि इनकी टीम ना जनरली जो इनके ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं ना, वो जनरली इनके जो ओवरसीज़ प्लेयर का कोटा होता है ना, वो जनरली इनका बॉलिंग बैटिंग में ही भर जाएगा, इनकी जो बॉलिंग है वो कम्प्लीटली इंडियन बॉलिंग हो जाती है। इसीलिए पूरन का, माकरम का या मिचेल मार्श, ये तीनों जो टॉप 3 हैवी है ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स अगेन यही बिलीव करेगी कि पूरन अच्छा खेले, हाईएस्ट स्कोरर रहे, पर रेड ऑरेंज कैप के रेस में भी रहे और काफ़ी मैचेस टीम को जो है, क्योंकि लास्ट ईयर जितना मैचेस लखनऊ जीती थी उसमें से 50% आई गेस पूरन का ही कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद अगर हम चले जॉश इंग्लिश को लिया है, लेकिन खिलाएंगे कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास मैंने बताया 3 ओवरसीज़ ऑलरेडी भर गए, और जो 4th ओवरसीज़ होगा वो या तो जॉश इंग्लिश होगा या तो हसरंगा में इनका टॉसअप होगा, क्योंकि इनके बॉलिंग में बस एक ही फॉरेन बॉलर है, नोकिया, ठीक है, उसके अलावा सब इंडियन बॉलर्स ही हैं। तो ये देखने लायक होगा कि जॉश इंग्लिश को खिलाती कहाँ। अगेन जॉश इंग्लिश भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो वो 5 के पहले तो आ ही नहीं पा रहा है, या तो आप टॉप 3 में से किसी एक को नहीं खिला रहे हो तब आप उसको खिला सकते हो। तो जॉश इंग्लिश का इंक्लूजन इट्स क्वाइट समझ में ही नहीं आया, क्योंकि विकेट कीपर आपके पास ऑलरेडी पंत है, उसके बाद पूरन है, उसके बाद कहीं पे आप देखोगे। तो जॉश इंग्लिश को लेना, क्योंकि जॉश इंग्लिश ऐसा प्लेयर जिसको आप बैठा तो नहीं सकते हो ना बेंच पे, तो वो चीज़ है। उसके अलावा देखा जाए मैथ्यू ब्रिक्स, मुकुल चौधरी का, अक्षत रघुवंशी, ये और हिम्मत सिंह लास्ट ईयर कुछ मैचेस खेला था और अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाकी 3 को देखा जाए तो अगेन दे आर दी बैकअप्स एंड दे विल नॉट बी फीचरिंग इन दी फर्स्ट प्लेइंग 11 और प्लेइंग 12 वॉट एवर यू कैन से। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, तो ऑलराउंडर्स में आप 2 नाम 3 नाम ले सकते हो जो कि आप रेगुलरली देखोगे खेलते हुए, जो कि है मिचेल मार्श, शहबाज अहमद, वनिंदु हसरंगा, ये तीनों तो खेलेंगे। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो है आयुष बदोनी, अब्दुल समद और अर्शीन कुलकर्णी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मिचेल मार्श से। लास्ट ईयर मिचेल मार्श बस एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेला था क्योंकि इंजरी प्रॉन था, तो लास्ट ईयर तो मिचेल मार्श नहीं किया था बॉलिंग, लेकिन इस साल एक्सपेक्ट करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की मिचेल मार्श बॉलिंग करे, क्योंकि उसका बॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। पिछले साल एज अ बैट्समैन उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, वो कमी नहीं खलने दी थी कि अगर वो बॉलिंग नहीं भी कर रहा है तो, लेकिन मिचेल मार्श को इस साल बॉलिंग करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है ना, मिचेल मार्श और एडम हाके एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर क्वाइट ब्यूटीफुली एंड क्वाइट ग्रेसफुली। तो एक चीज़ ये हो जाता है ना कि जैसे कभी माकरम जिस दिन इनका ये नहीं डिसाइड रहता है कि ये जाके एक मारेगा एक रोकेगा, जो बढ़िया जिसका टच बढ़िया लग रहा है, जो उस दिन लग रहा है कि हाँ भाई वो बढ़िया करेगा, वो उस दिन मारता है, और जिसको लग रहा है नहीं मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, दे टेक द टाइम। और जब दोनों टाइम ले लेते हैं तो दे आर क्वाइट डेंजरस फॉर द ऑपोजिशन, ये चीज़ है। उसके बाद शहबाज अहमद को देखोगे, शहबाज अहमद को आप रेगुलरली देखोगे कि वो प्लेइंग 11 में खेल रहा है, क्योंकि एक जब आपने कुणाल पांड्या को छोड़ा तो आपको कोई ना कोई चाहिए था, और वहाँ पे शहबाज अहमद राइट नाउ लेफ्ट आर्मर में अगर जडेजा, अक्षर पटेल और कुणाल को छोड़ दे तो आप कह सकते हो कि उसका नाम आता है इस चीज़ में। शहबाज अहमद के बाद देखें वनिंदु हसरंगा, मैं इसी की बात कर रहा था कि आप जॉश इंग्लिश को कहाँ खिलाओगे, क्योंकि आप वनिंदु हसरंगा को तो खिलाओगे ना, आपने डेविड मिलर छोड़ दिया, आपको एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी चाहिए था जो बॉलिंग भी कर सके, और हसरंगा शायद हो सकता है कि आपका लीड करे
स्पिन अटैक, हो सकता है कि हसरंगा लीड करे आपका स्पिन अटैक, तो ऑब्वियसली आपको हसरंगा नीचे बैटिंग भी देगा, क्योंकि वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर कह लो, बैटिंग ऑलराउंडर कह लो, लेकिन वो ऑलराउंडर है। उसने काफ़ी अच्छा किया। अगर 2022 का एशिया कप याद हो, श्रीलंका शायद 55 फॉर 5 थी, और वहाँ से वो बंदे ने काफ़ी अच्छा किया था दर्शन सनका के साथ, और टीम को रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले गया। और एकाना की पिच थोड़ी स्लो होती है, तो हसरंगा जिस तरीके का बॉलर लेग स्पिनर है वो फंसा लेगा काफ़ी प्लेयर्स को। तो ये एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है लोअर मिडिल ऑर्डर में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू मिलर, क्योंकि मिलर आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा था जो हसरंगा करेगा। लाइक मिलर वॉज अ प्रॉपर बैट्समैन, आपको यहाँ पे बॉलर भी चाहिए था जो बॉलिंग भी 4 ओवर, जिसके 4 ओवर्स रिलाई कर सके हर मैच में। तो वनिंदु हसरंगा का इंक्लूजन काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगेन एन ओवरसीज प्लेयर, तो जॉश इंग्लिश और वनिंदु हसरंगा में टॉसअप रहेगा कि कौन खेलता है। उसके बाद अगर आप देखोगे आयुष बदोनी पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 से इन्वेस्ट किया है, और इट्स नॉट टाइम फॉर हिम टू गिव द फेवर बैक टू द लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आयुष बदोनी पूरा सीजन उसका नहीं अच्छा जाता, 1-2 मैच 3 मैच पार्ट्स में उसके सीजन अच्छे जाते हैं। दैट मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसा तो नहीं करेगी चाहती है कि कोई इसमें किसी प्लेयर में वो इन्वेस्ट कर रही है तो सिर्फ वो पार्ट्स में अच्छा करे। मे बी ही लखनऊ मतलब आयुष बदोनी को भी अब 2-3 मैच विनिंग नॉक्स खेलने पड़ेंगे लखनऊ के लिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम दे ही नीड्स टू राइज अप टू द ओकेजन नाउ। वहीं पे अब्दुल समद फिनिशिंग रोल अदा करेगा। तो अब्दुल समद काफ़ी अच्छा करता आ रहा है। जब वो सनराइजर्स में भी था इस मेगा ऑक्शन के पहले 25 वाले, तो अब्दुल समद ने अच्छा किया, और फिर जब लास्ट ईयर भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आया तो अब्दुल समद काफ़ी अच्छा कर रहा है। जितना मतलब उसको जितना मिलता है खेलने के लिए उतने में उसने अपना वर्थ प्रूव इट किया है कि कोई भी टीम के लिए खेलो, चाहे पहले वो SRH हो या अब LSG हो। तो अब्दुल समद पे अगेन एक और बार से फिनिशिंग रोल की जिम्मेदारी रहेगी, और वो बंदा कर लेगा, इतना पता है कि वो बंदा कर लेगा। अब आगे बढ़ते हुए हम देखें अर्शीन कुलकर्णी, भाई इसके बारे में पर्सनली भी नहीं जानता, तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलना चाहूँगा नहीं। फिर अब हम चलते हैं बॉलर्स की लिस्ट में, और बॉलर्स में मात्र एक ओवरसीज़ बॉलर जो कि एंड्रयू नोकिया, बाकी सारे इनके डोमेस्टिक बॉलर इंडियन बॉलर्स हैं। मोहम्मद शमी, आवेश खान, सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, नमन तिवारी, मयंक यादव और मोहसिन खान। तो शुरू करते हैं जो कि इनकी टीम को पेस अटैक लीड करेगा मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी का इंक्लूजन बहुत ही सही है, बहुत ही टैक्टिकल इंक्लूजन किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जो कि उनको बहुत फ़ायदा करने वाला है इस सीज़न। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि SRH मोहम्मद शमी को छोड़ देगी, और जो मैंने प्रीव्यू SRH का किया उसमें मैंने बताया भी है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी शमी को जाके देखें। क्योंकि अभी आप देखोगे तो शमी, बुमराह, सिराज, ये तीनों आप देखते हो, मतलब जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी भी भुवनेश्वर कुमार भी कर रहा है। तो ये चारों में अगर आपको कोई मिल रहा है, शमी मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बुमराह MI नहीं छोड़ेगी, सिराज GT नहीं, और सिराज का रिप्लेसमेंट RCB ने भुवनेश्वर को ले लिया था। तो शमी का इंक्लूजन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शमी शुरू में जो 2 ओवर्स देगा पावर प्ले में उसमें वो विकेट निकालता है मोस्ट ऑफ दी टाइम, और बड़े विकेट्स निकालता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। प्लस जो लास्ट में डेथ में आके बॉलिंग करता है, ठीक है कभी उसका चला जाता है, ऑफ डे सारे बॉलर्स का आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो शमी की बॉलिंग डेथ में रहती है वो काफ़ी किफ़ायतेमंद रहती है, और ओपोनेंट टीम को रोकती है, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स को चाहिए। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो पिछले साल की बॉलिंग थी वो यंग इंडियन बॉलर्स थी, लेकिन काफ़ी इनएक्सपीरियंस थी। तो यहाँ पे शमी का एक्सपीरियंस विल हेल्प लखनऊ सुपर जायंट्स, और जो कि उनके बाकी के बॉलर्स हैं उनको भी काफ़ी मदद करेगा, मतलब जो टीम लास्ट में ज़्यादा मार खा जाती थी वो रोकने में। प्लस शमी लीड करेगा पेस अटैक को, तो पंत पे भी थोड़ा प्रेशर कम होगा कि उसे गाइड करना है, बिकॉज शमी विल बी देयर टू गाइड द रेस्ट ऑफ द सीमर्स। तो ये चीज़ है। उसके बाद चलते हैं आवेश खान पे अगेन लखनऊ सुपर जायंट्स ने जैसे आयुष बदोनी पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसे आवेश खान पे भी किया हुआ है। आवेश खान ने टाइम टू टाइम ये चीज़ करके दिखाया है। लास्ट ईयर आपको याद होगा शायद 6 बॉल में 10 रन चाहिए थे राजस्थान के खिलाफ, डिफेंड करना था लखनऊ को, और वहाँ पे आवेश खान ने किया था, और काफ़ी टाइम आवेश खान इनका डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर है। वो 1 ओवर पावर प्ले की बात करता है, 1 ओवर मिडिल में करेगा 10 से 15 के बीच में, आखिरी 2 ओवर उसका 16 से 20 के बीच में होता है। तो आवेश खान एक डेजिग्नेटेड, इन्होंने अपना डेथ बॉलर बनाया हुआ है, और टाइम टू टाइम आवेश खान ने अपने आप को प्रूव किया।
रन्स के लिए जाता है आवेश खान, इकोनॉमिक थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन टाइम टू टाइम अगेन मैं बोल रहा हूँ उसने प्रूव किया है, तो ही विल बी अगेन एन डेथ बॉलर जो कि शमी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद हम आते हैं दिग्विजय आर्टी पे, देखते हैं भाई इस साल कितनों की पर्ची फटती है। पिछले साल तो इस भाई ने ना जितना इसका इनकम नहीं था इससे ज़्यादा उसने पर्ची फाड़ दी थी, ठीक है। और दिग्विजय आर्टी अगेंस्ट वनिंदु हसरंगा के साथ, दोनों लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स हैं, दोनों लेग स्पिनर हैं। तो ऑब्वियसली वनिंदु हसरंगा का एक्सपीरियंस दिग्विजय आर्टी को बहुत मदद करेगा, ये चीज़ रहेगा, ठीक है। और अगेन मिडिल ओवर्स में दिग्विजय आर्टी पे ही चीज़ें निर्भर करती हैं कि उसको टीमें कैसा खेलती हैं, क्योंकि पिछले साल दिग्विजय आर्टी ने पर्चियाँ बहुत फाड़ी हैं, बहुत फाइन भी भरे हैं पर्ची काटने के बाद भी। तो दिग्विजय आर्टी मिडिल ओवर्स में इट्स गोना बी अ गुड कंटेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आकाश सिंह का सुनने में आया कि वो इंजर्ड हो गया है बंदा, मेरे को जहाँ तक न्यूज़ आई आकाश सिंह की इंजरी को लेके। फिर अगर हम बात करें अर्जुन तेंदुलकर, ये भी बहुत एक अच्छा इंक्लूजन है, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस में तो कुछ कर नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे आया है और अगर उसको 14 के 14 मैच मिलते हैं तो वो बंदा अच्छा करेगा। वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, तो मे बी वो ओपनिंग कर सकता है बॉलिंग का, ठीक है। शमी के साथ आप देख सकते हो अर्जुन तेंदुलकर को, तो अर्जुन तेंदुलकर इंक्लूजन काफ़ी अच्छी बात है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी, और पर्सनली अर्जुन तेंदुलकर के लिए भी, क्योंकि वो मुंबई में तब खेलता था जब 10-11 मैचेस जब हो जाता था, या तो क्वालिफाई करेगी मुंबई या तो बाहर हो चुकी है, बीच में नहीं रहता था अर्जुन तेंदुलकर का। तो ये चीज़ है अर्जुन तेंदुलकर के साथ। फिर एंड्रे नोकिया, अगेन आप कहाँ खिलाओगे, अब जगह नहीं बन रही नोकिया की इस टीम में, बस इन्होंने ऐसे रख लिया है कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि पिछले साल इनके पास शमार जोसफ था, इस साल इन्होंने नोकिया रखा हुआ है। उसके बाद मयंक यादव, पेस है लेकिन इंजरी भी है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड है वो। एक सीज़न में शायद 2023 का सीज़न था या 24 का सीज़न था, उस समय मयंक यादव का बहुत नाम आया था, लेकिन अगेन उसके बाद इट वाज अ डाउन स्लोप। इंजरी इतनी रही है कि पिछले 2 या 3 आईपीएल में 7 या 8 मैचेस ही खेल पाया है बंदा, तो इंजरी प्रॉन है। और ये चीज़ रहा है, सेम चीज़ उमरान मलिक के साथ भी था, लेकिन मयंक यादव के पास क्या है ना, कंट्रोल है मयंक यादव के पास, मतलब अगर पेस है तो उसका लाइन लेंथ भी सही रहता है, बस इंजरी है जो उसको एक सेटबैक दे रही है। बट होपफुली इस बार मयंक यादव फुल्ली प्रिपेयर रहेगा, फुल्ली बॉडी उसकी प्रिपेयर रहेगी, और 14 के 14 मैचेस वो खेल सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। क्योंकि अगर ये खेलेगा ना तो आप इसको ना इसकी पेस इतनी है ना कि ये पेस से चकमा दे देगा बैट्समैन को, तो आप इसको ना पर्पल कैप की रेस में कंटिन्यूसली देखोगे अगर ये सारे मैचेस खेलते हैं तो। उसके बाद मोहसिन खान अगेन पहले शुरू में था टीम में, फिर नहीं रहा क्योंकि इंजरी रहा और कुछ भी चीज़ें थी, तो मोहसिन खान का कह नहीं सकते कि इस बार भी क्या है, क्योंकि कोई लेटेस्ट अपडेट तो अभी आई नहीं है मोहसिन खान को लेके। तो होपफुली अगर जितना चांसेस मिलेगा मोहसिन खान को उसमें वो बढ़िया ही करेगा। अब अगर हम चलते हैं फिक्सचर्स की और आगे बढ़े हम अपने वीडियो में, तो लखनऊ का पहला मैच 1 अप्रैल को है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। फिर 5 अप्रैल को है सनराइजर्स के साथ हैदराबाद में। पहला मैच उन्होंने इकाना में ही खेलना है, दूसरा मैच के लिए वो जाएंगे हैदराबाद। फिर 9 अप्रैल को कोलकाता उन्हें ट्रैवल करना है लखनऊ ईडन गार्डन्स में खेलने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स से। और 12 अप्रैल संडे को दोपहर वाला मैच है गुजरात टाइटंस के साथ लखनऊ में ही। तो ये वाला मैच में ना थोड़ा सा बराबर का रहेगा, क्योंकि इकाना की पिच अगर फंसना शुरू की, अगर ब्लैक सॉइल वाली पिच बन गई तब तो भाई 130 रन भी नहीं चेज होते वहाँ पे। तो ये चीज़ है अगर देखा जाए। उसके बाद अगर हम देखें कि अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर देयर फर्स्ट विक्ट्री, ठीक है। फर्स्ट विक्ट्री पे वो अभी भी सर्च कर रहे हैं कि भाई मिल जाए उन्हें कहीं ना कहीं से पहला जीत, पहले ट्रॉफी, लेकिन स्टिल दे आर क्वाइट मतलब दूर हैं। और इस साल की टीम भी देखते हैं कैसी लग रही है। होम स्टेडियम एक ही है, सॉरी होम ग्राउंड एक ही है इनका। स्ट्रेंथ में आप कहोगे ना, इनका जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग हैवी है, ठीक है। इनका स्ट्रेंथ बैटिंग हैवी है, क्योंकि आप देखोगे तो एटीएम अकरम, माश, पूरन, पंत, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, हसरंगा, तो ऐसी मतलब ये चीज़ अगर मैं देखूं तो ये बन रहा है। तो उनके अगेन बैटिंग टॉप हैवी, अगर टॉप चल जाती है इनकी तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, तब तो भाई टीम को तो जीतना ही है। अगर इनके टॉप ऑर्डर नहीं चलती है ना तब दिक्कत होती है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, ठीक है। वीकनेस देखें तो ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस इंडियन बॉलिंग लाइनअप। इनके पास एक शमी और आवेश खान को छोड़ के बाकी काफ़ी इनएक्सपीरियंस है।
मतलब आवेश खान को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि और आवेश खान अगर जिस दिन पिटाता है तो फिर वो सीधा 50 ही बनाता है। तो एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है जहाँ पे शमी को लीड करना पड़ेगा उनको। अगेन दिग्विजय राठी का भी सेम चीज़ है कि मतलब स्पिनिंग में भी अगर आप हजरंगा को छोड़ दो तो नहीं है, दिग्विजय राठी का भी कोई फिक्स नहीं है कि वो कैसा करेगा, क्योंकि सेकंड सीजन है तो टीम्स प्रिपेयर होके आएंगे उसके लिए भी। तो वीकनेस आप कह सकते हो कि उनकी बॉलिंग है। और अगेन उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ पे ख़त्म करेगी, कहाँ पे ख़त्म करेगी, ये एक बहुत बड़ा ना हो जाता है बताना। अगेन मिडल ऑफ द पॉइंट्स टेबल टॉप 4 की टीम नहीं लग रही मेरे को अगेन लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटिंग हैवी है, बहुत ज़्यादा बैटिंग हैवी है, तो दैट्स गोना बी अ कंसर्न। अगर उसके बाद अगर हम प्लेइंग 11 बनाएं लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो क्या बनेगा, माकरम, ठीक है, माश, पूरन, पंत, बदोनी, अब्दुल समद, ठीक है, शहबाज अहमद, ठीक है, उसके बाद आप रख लो हसरंगा, ठीक है, फिर शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी, और एक जो आप रखोगे या तो आप अर्जुन तेंदुलकर को रख सकते हो, या आप मयंक यादव को रख सकते हो सब्जेक्ट टू फिटनेस, या आप मोहसिन खान को रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 8 नंबर तक बैटिंग हो गया, ऑलराउंडर्स काफ़ी हो गए। अगेन टॉप हैवी है, उसके बाद बदोनी, समद, अब्दुल समद है, शहबाज अहमद है, तो अगेन टॉप हैवी हो गया। और फिर बॉलिंग में आप देखोगे तो आपके पास है 4-5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन हैं आपके पास। तो ऑल इन ऑल ये टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और ऑब्वियसली लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि सुबह 9 बजे वीडियो आती है तो भाई वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होती है वीडियोस देखने में। और वीडियोस ओपन होते ही चैप्टर्स डले रहते हैं तो आपको और आसानी होती है कि आपको जो पार्ट का देखना है वहाँ पे क्लिक करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।